हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। तो मैं लगी थी मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो नवरात्र से पहले हम सफाई करते हैं मंदिर की अच्छी तरह, फिर इसका सजावट वगैरह करते हैं। तो कंचन को बुलाया था मैंने। कंचन भी अपने मंदिर की सफाई सफाई करके आई थी, चोले पहनाए थे उसने, बाबा जी लेके आई थी जब। मैंने आंटी को भी बुलाया था, क्योंकि आंटी जब भी हम मंदिर साफ़ करते थे आंटी ज़रूर साथ में हेल्प कराती है। शुरू से करवाती है, आज की नहीं, बहुत सालों से करा रही है, जब से मम्मी थे तब से करा रही है। सब हमने चुन्नियाँ भी धो के, मैंने सुबह सुबह इनके फूल वगैरह जो थे, लड़ियाँ थी और चुन्नियाँ थी, सब धो दी थी। तो कंचन लगी थी सफाई सजा सफाई हमारी हो गई थी। ये लगी थी सजाने के लिए मंदिर। मैंने कहा जो फालतू का सामान है ना, जो पुराना सामान है वो निकाल देंगे, सिर्फ नया नया मंदिर में सजाएंगे। माता की चोले लेके आई थी कंचन, हर साल लेके आती है हर नवरात्रों में। तो इस बार भी लेके आई थी, अपने भी मंदिर के लिए लेके आई थी सामान और मेरे मंदिर के लिए भी लेके आई थी। तो कल वीडियो पूरा दिन ऐसे निकल गया, हमारा काम धंधे में निकल गया, तो वीडियो नहीं डाल पाई मैं। और कल जाना है मैंने अपने नानके, उधर हमारे थोड़ा सा फंक्शन रखा हुआ है। मेरी मम्मी के पोता हुआ था पोता, तो उन्होंने फंक्शन रखा हुआ। बीबी को तो चोट लगी है, बीबी तो जा नहीं पा रही। और मेरे को फ़ोन कराया, 3 फ़ोन आ गए कि आ जाना, इसलिए मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। एक कड़े लेके आई थी चांदी के, और 5 सूट लेके आई थी, एक टावल लेके आई थी, वो उनको बच्चे के लिए लेके आई हूँ। वो कंचन ने दिखाया था वीडियो में, कड़े नहीं दिखाए थे, कड़े मैं कल लेके आई हूँ। और मेरी मम्मी ने भी कड़े मंगाए थे, उसके भी कड़े लेके आई हूँ मैं। और जो बच्चे के लिए लेके आई हूँ कड़े, वो चांदी के थे, बाकी दूसरा था। तो अब लगी कंचन माता का स्नान कराने के लिए। कच्ची जो गंगा जल होता है ना, उससे करवाया था माता का, काली माता का और दूसरी माता का, दोनों माता का, चिंतपूर्णी का, दोनों का स्नान करवाया था। तो जो भी है मंदिर का सामान सब गंगा जल से धोया था अच्छी तरह। तो मेरी डिस्क की प्रॉब्लम, मेरे से नीचे बैठा नहीं जाता, मैं ऊपर ही बैठती हूँ। आप देखती हूँ कैसे होएगा, क्योंकि मैंने जोत नवरात्रे व्रत भी रखने हैं और जोत भी जलानी है, खंड जोत। तो खंड जोत में नीचे सोते हैं, तो मेरे से तो नीचे सोया नहीं जाता। बाकी देखती हूँ क्या होता है, माता से माफ़ी मांगेंगे जैसे भी करके, क्योंकि कमर का दर्द है तो नीचे उठा बैठा नहीं जाता मेरे से। तो नवरात्रों में तो नीचे बैठना पड़ता है जब खंड जोत होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जय माता दी, जय श्री श्याम। कुछ लोग बोलते हैं कि माता रानी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या खाटू श्याम बाबा जी को रखे हो, ऐसा करना ज़रूरी है, वैसा करना ज़रूरी है। मैं आपको दिल से बताऊँ ना, अगर आपने बहुत पूजा पाठ कर लिए, आपने 56 भोग लगा दिए, आपने बहुत कुछ कर दिया, सेवा कर दी, लेकिन जब तक आप वो सब चीज़ें दिल से नहीं करोगे, आपके दिल में प्रेम भावना नहीं है भगवान जी के लिए, तब तक आप कितना ही कुछ करते रहो, सब कुछ व्यर्थ है। आपका कोई फ़ायदा नहीं है पूजा पाठ करने का, कोई फ़ायदा नहीं है आपका घी की जोत जगाने का, उनको स्नान रोज़ करा के 56 भोग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक आपके दिल में नहीं है, जब अगर आप दिल से मान रहे हो उनको भगवान, जैसे माता रानी को बहुत लोग मानते हैं, जो लोग दिल से उनको माँ माना हुए ना, तो फिर माँ, बस माँ रखो। अगर बस क्षमा मांग लो, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप उसके लिए क्षमा मांग लो। आप दिल से जो चीज़ करके खुश हो ना, जिससे आपको खुशी मिले, आपको ये ना लगे कि नहीं यार बर्डन है, नहीं यार ये करना है, नहीं यार वो करना है। तो वो आपको अगर बर्डन लगे ना, कोई चीज़ आपको बोझ लगने लग जाए कि नहीं यार ये चीज़ तो हो नहीं पा रही, लेकिन फिर भी धक्के से करनी पड़ रही है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप मत करो। आप बस हाथ जोड़ के ये बोल दो कि भाई भगवान जी, हमसे तो इतना ही हो पाएगा, दिल से हो पाएगा, जो हम करेंगे वो दिल से करेंगे। आप दिल से करो। आप 2 टाइम नहीं उनको भोग लगा पा रहे हो, आप एक वक्त उनको भोग लगाओ। एक वक्त आप जोत बत्ती करो। अगर आपको, जैसे आप लोग काम पे जा रहे हो, है ना, पूजा पाठ का टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलता, तो सुबह बस आप जोत जगा के, जोत बत्ती करके और भोग लगा दो उनको। उनको बोलो कि बाबा जी, माता जी,
तो माता रानी को भी बोलो और बाबा जी को भी, ये जिस भी ठाकुर जी को रखे हो तो ठाकुर जी को तो देखो भोग लगाना पड़ता है। ठाकुर जी तो एक बच्चे की भांति होते हैं, वो रूठ जाते हैं, तो उनके लिए तो भोग प्रसाद आपको लगाना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी को अगर आप घर पे रख रहे हो तो फिर आपको पूजा पाठ पूरी करनी पड़ेगी। बाकी श्याम बाबा जी है, माता रानी है, तो इनके लिए अगर आप दिल से प्रेम भावना रख के उनको घर में लेके आओ और एक वक्त भी अगर आप जोत बत्ती कर दोगे, एक वक्त भी अगर उनको आप भोग लगा दोगे दिल से, और जब भी उनको याद करोगे ना, देखना इतना चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो मेरी ज़िंदगी में इतनी अड़चनें आ रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पूजा पाठ सच में करनी कैसे हैं, कैसे उनके भोग प्रसाद लगवाना है, कैसे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं था। बस मैं तो सिंपल जो जगा देती थी, कभी कभी वो भी डेली नहीं, कभी कभी जगा देती थी। तो कभी कभी जैसे मन में आया तो वस्त्र पहना दिए, चेंज कर दिया, कभी सुख लिया कि माता रानी तेरे झोला चढ़ाऊँगी तब चढ़ा दिया, कोई काम बना तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। तो भगवान जी हमें फिर एहसास करवाते हैं कि जैसे आप घर के बाकी सदस्यों को रखते हो, आपकी माँ है, क्या आप आपकी माँ बुजुर्ग होगी या बूढ़ी होगी, मंजे पे बैठी होगी, वो उठ नहीं पाएगी, तो क्या आप उसको नहलाओगे नहीं? क्या आप उसके वस्त्र नहीं चेंज करोगे? क्या आप उसको बेड पे बैठे खाना नहीं दोगे? आप ये बताओ। इसका मतलब तो आपने माता रानी को ला के कोने में बिठा दिया, आप उनको जोत बत्ती नहीं कर रहे हो, भोग प्रसाद नहीं दे रहे हो। तो ऐसा होता है, आप चाहे एक वक्त का दो लेकिन उनको भोग प्रसाद दो, उनकी पूजा पाठ करो, उनको एहसास करवाओ कि हाँ आपको पता है कि भगवान घर में है, माता रानी घर में है, या खाटू श्याम बाबा जी हमारे पास हमारे घर में है। अब मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं दिन रात नाम क्यों जपती रहती हूँ। पहले मैं करती थी क्या किसी का? मैं पहले नहीं करती थी, अब मैं इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव हुए, एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि मुझे जिससे एहसास हो गया कि हाँ भगवान जी है। मैं तो देखो दूर दूर तक कभी खाटू श्याम बाबा जी का नाम तक नहीं मैंने सुना था। ये तो अचानक से मेरे पे इंस्टाग्राम पे जैसे आने लग गई थी वीडियोज़ मेरे सामने, तो तब मुझे जाके पता चला था कि ऐसे भी है भी खाटू श्याम बाबा जी। और यहाँ पे देखिए माता रानी के चोले पहना दिए और कितने सुंदर लग रहे हैं। माता रानी दोनों चोले पहनाती, इतने खूबसूरत मंदिर सज गया था, जितना हो सका मैंने उतना देखिए सजा दिया है। आज हमने साफ़ किया था मंदिर क्योंकि मम्मी बीमार रहने लग गए अब, तो बहुत अच्छे से मतलब सजाया है। और देखिए कुबेर यंत्र रखे हैं, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी, और गणेश जी महाराज को मैंने छोटे से मुकुट पहना दिया, जो कि मुकुट थे ना जो छोटे छोटे थे, वो मैं इधर ही ले आई क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं माता रानी की और बाबा जी की, तो फिर मैंने कहा इनमें पहना देते हैं, इसलिए मैं ले आई थी। तो मम्मी यहाँ पे बनाने लगी थी दाल, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही थी। तो मैं जैसे कि बाबा जी को मैं फिर ही घर में लेके आई क्योंकि मैंने उनसे मन्नत रखी थी, उनके अर्जी लगाई थी उनके आगे कि अगर आप बाबा जी हो, कि मैंने तो जैसे मुझे पता ही नहीं था कौन होते हैं ये खाटू श्याम बाबा जी कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मेरे सामने वीडियोस आती रही ना, तो मैं देखती रही वीडियो, मुझे अच्छी लगी। उनका ना एक स्वरूप ही अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करने वाला है कि वो अपनी तरफ मुझे जैसे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं जब भी दुखी होती थी, तो मैं जब भी इंस्टाग्राम चलाती तो मुझे बाबा सामने आ जाते। तो फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ऐसी अरदास लगा दी कि अगर बाबा जी अगर आप सच में हो, आपकी इतनी मान्यता है, इतनी वीडियोस मेरे सामने आ रही है, तो आप मेरी मदद करो, मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। और उसी वक्त उन्होंने दिखाया है मुझे चमत्कार, उन्होंने मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला। और धीरे धीरे जो मेरे काम है वो छोटे छोटे करके काम मेरे बनते गए। और मेन जो मैंने उनके सामने अर्जी लगाई थी कि मेरी रजिस्ट्री हो जाए, तो वो भी मेरी उन्होंने करवा दी। तो बहुत मेरे जो है काम हुए हैं, बहुत चमत्कार मुझे दिखे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो अभी मम्मी ने जाना था बाहर, तो मैं आई हुई थी मम्मी के घर। मम्मी कहते हैं मेरी वीडियो एडिट कर दे, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से मैं ही वीडियो एडिट कर देती हूँ। मेरे दिल में जो बातें हैं चलो मैं वो भी बोल दूँगी। मेरी तो अभी व्लॉग बना नहीं है, तो मेरा तो आज व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, तो मैंने सोचा चलो तब तक मम्मी का व्लॉग बना देती हूँ। मम्मी ने दाल चढ़ाई थी, दाल चढ़ाने के बाद मम्मी बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गए। तो इस तरीके से देखिए मेरी जो है वो शुरुआत हुई थी। अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं सारा दिन ही लगी रहती है, तो सारा दिन ही नाम जपती रहती है। मैं जपती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे सुकून मिलता है। मैं जितना मेरे को टेंशन डिप्रेशन जो भी था सब गायब हो जाता है। मैं एक मेरी पर्सनैलिटी अलग बन गई है। जो मैं दिन रात गुस्से में रहने वाली थी, दिन रात मेरा ऐसे मुँह बना रहता था जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे गुस्सा चिड़चिड़ा मेरा हुआ रहता था मूड। ज़रा सी कोई बात बोलता था मैं उसी टाइप बोलने लग जाती थी। लेकिन
लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब मैं विश्वास करने लगी हूँ। मुझे ये है कि अगर मुझे कोई बुरा बोल रहा है, अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है ना, तो जैसे ना कि मेरे पीछे माता रानी है, मेरे पीछे बाबा जी, तो ये अपने आप देख लेंगे मुझे। मैंने नहीं जवाब देना, ये अपने आप देख लेंगे। तो ऐसा मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आने लगी है और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। मैंने प्रियांश को भी अब सिखाया है कि बाबा जी देख प्रियांश अपनी मदद करते हैं ना, तो वो भी अब मानने लग गया कि हाँ कहता मैंने छुट्टी की अरदास लगाई थी और मेरी छुट्टी की अरदास पूरी हो गई। तो मैंने कहा अब तू तो रोज़ ही छुट्टी की अरदास से लगाएगा। तो सुबह उठ के बाबा जी को जय श्री श्याम करता है। स्कूल जाते टाइम भी मैंने बोला बाबा जी को मत्था टेक, तो कहता जय श्री श्याम। तो कल भी मैंने बोला मम्मी और को, मैं सबको बड़ों को ना जय श्री श्याम बोलना, ठीक है आज के बाद। तो मम्मी के पास आया, मंदिर में आते आंटी बैठे थे, आंटी को बोला जय श्री श्याम, मम्मी को बोला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो बच्चा अच्छी चीज़ सीख रहा है कि उसको खुद को विश्वास अपने आप आया तभी वो बोलता है, वरना उससे कितना ही बोल लो कि जय माता दी बोल दे, ये बोल दे, वो अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं बोलता, धक्के से बुलवा लो। लेकिन अब वो अपनी मर्ज़ी से जय माता दी, जय श्री श्याम खुद से बोलता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि हाँ यहाँ से जो हमारी मन्नत है वो पूरी होती है। विश्वास करने से सब कुछ है। तो अब मैं विश्वास करने लगी और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कोई भी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मुझे पता है, मैंने देखो पैसे जहाँ भी लगते गए मैं देती गई। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से तो वो अरेंज कर ही देंगे, कहीं ना कहीं से वो भूखा तो मरने नहीं देते, वो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरा जो काम था इंतकाल का और रजिस्ट्री का, तो वो तो हो गया है ना, तो वही मेन होता था, जमाबंदी वगैरह बननी, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ तैयार हो गया है और वो बस 1 महीने बाद मुझे मिल जाएंगी। उसके बाद मैं अपना लोन अप्लाई करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि बाबा जी मेरा घर भी ज़रूर बनाएंगे। मम्मी रख के बड़ी बड़ी मिर्चें लेके आई थी, ये ना वो बनते हैं, पकौड़े भी बनते हैं इस मिर्च के, बड़ी वाली के मिर्च को भर के बेसन के जो लगा के और वो बनते हैं। किसी दिन बना के आपको दिखाएंगे ज़रूर, हम बनाते होते हैं मम्मी। तो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी मिर्च तल के रख रहे हैं मम्मी और फिर बाद में तड़का लगा देंगे दाल को। मम्मी ने नए बर्तन भी मंगाए हुए हैं, वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे जब मम्मी आ जाएंगे वापस। अभी तो मम्मी जा रहे हैं बाहर, कोई फंक्शन है वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम फटाफट से वीडियो है जो एक एडिट कर दें, ताकि फिर मम्मी वहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं, फिर वो वीडियो बना नहीं पाएंगे, वीडियो नहीं आपके पास पहुँच पाएगी, फिर 2-3 दिन का गैप पड़ जाता है। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है तो ये वीडियो तो चलो कम से कम अपलोड हो जाए। तो बाकी कल की वीडियो है जो वो कल परसों तक आएगी मम्मी की, तब तक हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को तो वही लोग देखेंगे जो भगवान जी को मानते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता को मानते हैं। तो अगर आप लोग भी किसी देवी देवता को मानते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को। और अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अपनी प्यारी सी कंचन को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे मन में होता है मैं वही बोल देती हूँ। तो चलिए दाल मम्मी की बन गई है और वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री श्याम, जय